हेलो, स्वागत है आपका आरपीएससी चैनल पर। मेरा नाम गौरव। आज के इस वीडियो में पिछली परीक्षाओं पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और 100% यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। आज का पहला प्रश्न, लोहा व रक्त की नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा बलबन। कौन है दोस्तों? बलबन। अगला सवाल दोस्तों, भारत में सिजदा और पेबॉस शुरू करने वाला सुल्तान है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा बलबन। अगला सवाल दोस्तों, श्री भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा जॉन विल्किंस ने। किसने किया था दोस्तों? जॉन विल्किंस ने किया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा एल्युमिनियम का। किसका है दोस्तों? एल्युमिनियम का। अगला सवाल दोस्तों, वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? आपका सही आंसर होगा आर्य। कौन है दोस्तों? आर्य। अगला सवाल दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीनतम अजायब घर है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कोलकाता। क्या है दोस्तों? कोलकाता। अगला सवाल दोस्तों, 5 नदियों की भूमि है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पंजाब। क्या है दोस्तों? पंजाब। अगला सवाल दोस्तों, मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा एरिथ्रोसाइट्स। किसके कारण होता है दोस्तों? एरिथ्रोसाइट्स। अगला सवाल दोस्तों, प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखी थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा सर बेस्वेश्वराय। अगला सवाल दोस्तों, महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा उज्जैन में। कहाँ है दोस्तों? उज्जैन के अंदर है। अगला सवाल दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा भारत के बड़े बांधों को। किसको कहा है दोस्तों? आधुनिक भारत के बड़े बांधों को कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 22 दिसंबर 1966 को पटना में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? 22 दिसंबर 1966 को पटना के अंदर हुआ था। अगला सवाल दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा भारत और इंडिया। 2 नाम दिए गए हैं दोस्तों हमारी प्रस्तावना में। अगला सवाल दोस्तों, भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा? दोस्तों आपका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। इसका समाधि स्थल है दोस्तों किसान घाट। अगला सवाल दोस्तों, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल दोस्तों, प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। कौन था दोस्तों? मोरारजी देसाई। अगला सवाल दोस्तों, बीजक किसकी रचना थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कबीरदास। किसकी थी दोस्तों? कबीरदास की थी। अगला सवाल दोस्तों, भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी जी ने दिया था दोस्तों। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था दोस्तों ये 1942 के अंदर। अगला सवाल दोस्तों, सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा एर्नाकुलम केरल के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? एर्नाकुलम केरल। अगला सवाल दोस्तों, कन्याकुमारी शहर बसा है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। कहाँ बसा है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर। अगला सवाल दोस्तों, संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा गुजरात व महाराष्ट्र के बीच स्थित है दोस्तों। दादर और नगर हवेली। दोस्तों दादर नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों आपका। अगला सवाल दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु है दोस्तों। 2 राज्य हैं चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन करता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कर्नाटक। कौन करता है दोस्तों रेशम का उत्पादन? कर्नाटक करता है। अगला सवाल दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 6 क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है। कितने क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है दोस्तों? 6 क्षेत्रों के अंदर दोस्तों। अगला सवाल, किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसने कहा था मध्य रात्रि की चकोर पर जब सागर सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल दोस्तों, गद्य व पद्य दोनों में किस ग्रंथ की रचना की गई है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद ऐसा ग्रंथ है दोस्तों, इसकी गद्य पद्य दोनों दोनों में रचना की गई है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, सर्वप्रथम किस महिला ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा गौतमी। गौतमी और नंदा 2 और यशोदा 3 ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, किस नेता ने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया? दोस्तों आपका सही आंसर होगा BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने दोस्तों तीनों गोल सम्मेलनों में भाग लिया था दोस्तों। आपका अगला सवाल दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पाल्मस्टन। कौन था दोस्तों? पाल्मस्टन। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें दोस्तों। और वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला वीडियो दोस्तों ये। इसमें सभी क्वेश्चन जो पिछली एग्जामों में आए हुए हैं वो सभी लिए गए हैं, जो NCERT बेस के आधार पर हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन। अगला सवाल दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा बंदा बहादुर। किसने किया था दोस्तों? गुरु गोविंद के मरने के बाद बंदा बहादुर ने किया था। अगला सवाल दोस्तों, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा E.M. फोस्टर। कौन है दोस्तों? E.M. फोस्टर। अगला सवाल दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अमेरिका में। कहाँ पर है दोस्तों? अमेरिका के अंदर है। अगला सवाल दोस्तों, अल लिल समाचार शुरू किया? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अब्दुल कलाम आज़ाद ने। किसने किया था दोस्तों? अब्दुल कलाम आज़ाद ने। अगला सवाल दोस्तों, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कृष्णा नदी पर। किस नदी पर बना है दोस्तों? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, द जिन ड्रिंकर्स पुस्तक किसकी है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अरुंधति राय। कौन है दोस्तों? अरुंधति राय। अगला सवाल दोस्तों, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ब्रिटिश संसद की संसद। दोस्तों ब्रिटिश संसद की संसद को संसद की जननी कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन दोस्तों, किस संसद की संसद को संसद की जननी कहा जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ब्रिटेन की संसद को संसद बोला जाता है दोस्तों, संसदीय प्रणाली। अगला सवाल दोस्तों, चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1949 में। कब हुई थी दोस्तों? 1949 के अंदर हुई थी। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, कांसा मिश्र धातु है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कॉपर और टिन। दोस्तों कॉपर और टिन। अगला सवाल दोस्तों, टिन का दोस्तों रासायनिक प्रतीक होता है SN होता है दोस्तों टिन। अगला सवाल दोस्तों, डिएगो गार्सिका एक छोटा द्वीप किस महासागर में है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा हिंद महासागर में। किसमें दोस्तों? हिंद महासागर में। अगला सवाल दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध किस वर्ष में बना? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1963 में बना था भाखड़ा नागल बांध दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, सार्क की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 8 दिसंबर 1985। 1985 को ढाका दोस्तों कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका। अगला सवाल दोस्तों, साम पेंस कहाँ के आदिवासी हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अंडमान निकोबार के। दोस्तों कहाँ के? दोस्तों अंडमान निकोबार के साम पेंस जो आदिवासी अंडमान निकोबार के। अगला सवाल दोस्तों, तेनालीराम किन के दरबारी कवि थे? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय के। दोस्तों किसके थे? कृष्णदेव राय के। अगला सवाल दोस्तों, धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा संघ लोक सेवा आयोग UPSC। दोस्तों धौलपुर हाउस किसका कार्यालय है? दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का, UPSC का। अगला सवाल दोस्तों,
49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अमेरिका और कनाडा को जोड़ती है। दोस्तों किसको जोड़ती है? अमेरिका और कनाडा को दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, विवेकानंद स्मारक स्थित है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, एक्यूपंक्चर क्या है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा सुई से इलाज करने का तरीका है जो चीन में अपनाया जाता है दोस्तों, एक्यूपंक्चर। अगला सवाल दोस्तों, डायलिसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा गुर्दे का कार्य करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है दोस्तों? गुर्दे का कार्य करने के लिए। अगला सवाल दोस्तों, वर्तमान समय में पांचाल किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब को जाना जाता है दोस्तों पांचाल के नाम से। अगला सवाल दोस्तों, रेड क्लिफ सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य है दोस्तों रेड क्लिफ सीमा रेखा। अगला सवाल दोस्तों, मैकमोहन रेखा सीमा किसके मध्य है? किस किस के मध्य, कौन कौन से देश है दोस्तों? भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा स्थित है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, स्वर्ण मंदिर बनवाने के लिए किस सम्राट ने भूमि उपलब्ध करवाई थी? दोस्तों आपका सही आंसर हुआ अकबर। कौन है दोस्तों? अकबर। अगला सवाल दोस्तों, शब्द टी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आपका सही आंसर गोल्फ से। गोल्फ से दोस्तों टी शब्द संबंधित होता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, 55 कौन सा दोस्तों? 55। गर्जने वाला 40 क्या है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पछुआ पवन है। जिसे गर्जने वाला 40 को दोस्तों रोरिंग फोर्टज भी बोला जाता है दोस्तों, रोरिंग फोर्टज। ये पछुआ पवन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? पछुआ पवन है। अगला सवाल दोस्तों, पृथ्वी अपने कक्ष पर किस दिशा पर घूमती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पश्चिम से पूर्व दिशा में। किस में घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व दिशा के। अगला सवाल दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अवतल लेंस का। किसे किया जाता है दोस्तों? अवतल लेंस का। अगला सवाल दोस्तों, औरंगजेब की माँ का क्या नाम था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा मुमताज। मुमताज। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग होता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा नेवी ब्लू, गहरा नीला। नेवी ब्लू होता है दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग, जिसे गहरा नीला होता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय वाद्य यंत्र में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा? दोस्तों आपका सही आंसर होगा वीणा। क्या है दोस्तों? वीणा। अगला सवाल दोस्तों, सेंटीग्रेड में सामान्य मनुष्य का शरीर तापमान होता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। यह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में दोस्तों 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और केल्विन में दोस्तों 310 केल्विन होता है। दोस्तों कितना होता है? 310 केल्विन। एग्जाम दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, कभी सेंटीग्रेड पूछता है तो कभी फ़ारेनहाइट में पूछता है मनुष्य के तापमान। दोस्तों इन्हें तीनों को याद कर लेना है आपको, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। दोस्तों केल्विन में कभी भी डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, अमेरिका में 1776 में किसने आज़ादी की घोषणा की थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा थॉमस जेफरसन। किसने की थी दोस्तों? थॉमस जेफरसन ने। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा देश 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे? दोस्तों आपका सही आंसर होगा इंग्लैंड और फ्रांस 100 वर्षीय युद्ध में शामिल थे दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश का है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा भारत। दोस्तों भारत का डाक नेटवर्क सबसे बड़ा है दोस्तों संसार के अंदर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें दोस्तों। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो सभी एनसीईआरटी बेस पे लिए गए हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 65, संसद भवन पर आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 13 दिसंबर 2001 में, और मुंबई पर 26 नवंबर 2008 को हुआ था दोस्तों। संसद भवन पर दोस्तों आतंकी हमला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला सवाल दोस्तों, सल्तनतकालीन सल्तनतकालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा इल्तुतमिश। क्या है दोस्तों? इल्तुतमिश ने सुल्तानों में
इक्तादारी प्रथा चलाई थी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे दोस्तों? आपका सही आंसर होगा दादा भाई नेहरू जी। दोस्तों कौन थे दोस्तों? दादा भाई नेहरू जी। दोस्तों दादा भाई नेहरू जी को ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन बोला जाता है दोस्तों। ये 3 बार रहे हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय, 1833 में लंदन में दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मछली निर्यातक राज्य कौन सा है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा केरल। क्या है दोस्तों? केरल। अगला सवाल दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कौन था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। दोस्तों डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, किस शासक ने महाबलीपुर के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा नरसिंह वर्मन प्रथम। किसने करवाया था दोस्तों? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला सवाल दोस्तों, शिव समुद्रम पन बिजली स्टेशन कर्नाटक राज्य में किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा कावेरी नदी। किस पे दोस्तों? कावेरी नदी। दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, कावेरी नदी पर। अगला सवाल दोस्तों, सबसे उच्च किस्म का कोयला है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा एंथ्रेसाइट। और निम्न किस्म का कोयला कौन सा है दोस्तों? पीट कोयला है दोस्तों, जबकि उच्च किस्म का एंथ्रेसाइट है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, सिनेगोंग किस धर्म का आराधना स्थल है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा अयूदी धर्म का। किसका दोस्तों? अयूदी धर्म का। अगला सवाल दोस्तों, ख्वाजा मुहद्दीन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा अजमेर के अंदर, जिसे गरीब नवाज भी बोला जाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 14 तथा 1980 में 14 का किया गया था, 6 बैंकों का दोस्तों, है ना। सन 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों? 14 तथा 1980 में 14 का, उसके बाद में 6 का दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। अगला सवाल दोस्तों, वोट की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी दोस्तों? 61वां संशोधन 1989 को। कब कर दी गई दोस्तों? 61वें संविधान संशोधन 1989 को। अगला सवाल दोस्तों, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों, आपका सही आंसर होगा वार्निंग हेस्टिंग। कौन है दोस्तों? वार्निंग हेस्टिंग दोस्तों। अगला सवाल 80 नंबर, भारत का पहला वायसराय दोस्तों, आपका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन कर लें दोस्तों, सबसे पहले आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा मुंबई में। मोहम्मद अली जिन्ना का घर भारत में कहाँ है दोस्तों? मुंबई के अंदर है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों नेफा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? नेफा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल दोस्तों, लौंग पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा पुष्प कलिका से। किससे प्राप्त होती है दोस्तों? पुष्प कलिका से। अगला सवाल दोस्तों, अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया दोस्तों, आपका सही आंसर होगा श्री शंकराचार्य।
क्या है दोस्तों? श्री शंकराचार्य। अगला सवाल दोस्तों, इलायची की पहाड़ियाँ भारत में कहाँ स्थित हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा केरल। कहाँ पर है दोस्तों? केरल के अंदर इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों 87, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पंडित रविशंकर। कौन है दोस्तों? पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 88, आम बजट कौन पेश करता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा देश का वित्त मंत्री। कौन करता है दोस्तों? देश का वित्त मंत्री। देश का वित्त मंत्री करता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तेने कहिए किसने लिखा है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा नरसिंह मेहता। किसने लिखा है दोस्तों? नरसिंह मेहता। गीत कौन सा है दोस्तों? वैष्णव जन तेने कहिए। अगला सवाल दोस्तों, कौन से सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ा? दोस्तों आपका सही आंसर होगा दांडी मार्च। 12 मार्च 1930 को हुआ था दोस्तों। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। और सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने साबरमती आश्रम हमेशा के लिए छोड़ दिया गया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, एल्सा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा HIV संक्रमण के लिए दोस्तों। HIV का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। दोस्तों ये HIV है जो एड्स की जांच है दोस्तों ये। अगला सवाल दोस्तों, भेड़ का प्रथम प्रतिरूप क्लोन डॉली किसने तैयार किया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा इयान विल्ट ने। 1996 दोस्तों इयान विल्ट ने दोस्तों भेड़ का प्रतिरूप क्लोन डॉली भेड़ तैयार की गई थी दोस्तों, जिस भेड़ का नाम था इयान विल्ट, जो दोस्तों इयान विल्ट वैज्ञानिक द्वारा तैयार की गई थी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, प्रसिद्ध चित्र बनी ठड़ी किस शैली पर आधारित है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा किशनगढ़ शैली पर। दोस्तों चित्रकला है निहाल चंद्र और राजा सामन सिंह की है दोस्तों। राजस्थान में स्थित है दोस्तों ये किशनगढ़ शैली राजस्थान के अंदर है दोस्तों। और इसी चित्रकला के अंदर निहाल चंद राजा सामन सिंह की चित्र बना हुआ है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, विद्युत उत्पादन में प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर। किस पर आधारित है दोस्तों? नाभिकीय विखंडन पर। अगला सवाल दोस्तों, किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा रोम। रोम को दोस्तों शाश्वत नगर भी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? शाश्वत नगर। अगला सवाल दोस्तों, भारत में तंबाकू की खेती किस विदेशी शक्ति की देन है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पुर्तगाली। दोस्तों पुर्तगाली की विदेशी शक्ति की देन है दोस्तों हमारे देश में तंबाकू का उत्पादन करना। अगला सवाल दोस्तों, भारत में सबसे पहले रुपये का सिक्का किसने चलाया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा शेर शाह सूरी ने। किसने चलाया था दोस्तों? शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, 1998 पोखरण में आणविक परीक्षण करने की सक्रिय का कूट नाम? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑपरेशन शक्ति। क्या था दोस्तों? ऑपरेशन शक्ति था। अगला सवाल दोस्तों, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, यह कथन किसका है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा लुई 14वां, जो फ्रांस का एक शासक हुआ था दोस्तों, लुई 14वां। अगला सवाल दोस्तों, राइट ऑफ मैन नामक पुस्तक की रचना किसने की? दोस्तों आपका सही आंसर होगा थॉमस पेन ने। किसने की थी दोस्तों? थॉमस पेन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों, स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा मॉन्तेस्क्यू। किसने की थी दोस्तों? मॉन्तेस्क्यू के द्वारा की गई थी दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, जिससे हमें कुछ मोटिवेट मिलता है दोस्तों आपके लाइक करने पर। अगला सवाल दोस्तों, भारत में पहली नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन 1881। अगला सवाल दोस्तों, नृत्य करती हुई लड़की की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा राखलदास बनर्जी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1992 में की थी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भागवत गीता किस धार्मिक पुस्तक का अंग है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा महाभारत। किसका है दोस्तों? महाभारत का अंग है दोस्तों, जिसे लिखा था वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल दोस्तों, महायान या थेरवाद का संबंध किस धर्म से है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म से। किससे दोस्तों? बौद्ध धर्म से। अगला सवाल दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके काल में हुई थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा मोहम्मद तुगलक, जिसका कार्यकाल रहा था दोस्तों 1324 से 1351। कितना रहा था दोस्तों? 1324 से 1351। अगला सवाल दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 1936 ईस्वी में हरिहर बुक्का के द्वारा की गई थी दोस्तों। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा। अगला सवाल दोस्तों, आईने अकबरी कितने भावों का संकलन है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 5 भावों का संकलन है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो बहुत दोस्तों बार बार रिपीट होता है दोस्तों। आईने अकबरी जो दोस्तों एनटीपीसी में भी आया है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, आईने अकबरी किसने लिखी थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा अबुल फजल। किसने लिखी थी दोस्तों? अबुल फजल के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 111, आईने अकबरी किसका भाग है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा अकबरनामा का। अगला सवाल दोस्तों, सांथालों ने अंग्रेजों से विद्रोह कब किया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 30 जून को। 30 जून को 1885 ईस्वी में। इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सिंधु कानू चांद और भैरव के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया गया था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा जमींदारों के साथ। किसके साथ किया गया था दोस्तों? जमींदारों के साथ। अगला सवाल दोस्तों, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 1793 ईस्वी में। कब लागू हुआ दोस्तों? 1793 ईस्वी में। अगला सवाल दोस्तों, ब्रिटिश काल में प्रथम पर्वतीय स्थल कौन सा बना दोस्तों? आपका सही आंसर होगा शिमला। कौन सा बना था दोस्तों? शिमला बना था। अगला सवाल दोस्तों, 116वां नंबर, ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा शिमला। ब्रिटिश काल में दोस्तों शिमला राजधानी बनाया गया था, क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडक रहती थी दोस्तों यहाँ पर। अगला सवाल दोस्तों, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 12 मार्च 1930 को दोस्तों। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी की दांडी यात्रा शुरू हुई थी। ये 80 सत्याग्रह के साथ हुआ था दोस्तों। 80वां सत्याग्रह था। अगला सवाल दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। इसके नेता कौन थे दोस्तों? आगा खां और सलीम उल्लाह खां, मोहम्मद अली जिन्ना थे दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 1916 में लखनऊ में। कब हुआ था समझौता दोस्तों? 1916 में लखनऊ के अंदर हुआ था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी में, ग्रेट कलकत्ता दंगा। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया दोस्तों? आपका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन योजना कब शुरू की गई थी दोस्तों? नवंबर 1946 के अंदर। अगला सवाल दोस्तों, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे दोस्तों? आपका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल दोस्तों, संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 389। संविधान सभा में निर्धारित कुल संख्या कितनी? 389 थी दोस्तों। और इसमें 292 राज्यों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों से और चार दोस्तों चीफ कमिश्नर्स से दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों? आपका सही आंसर होगा रामानंद। कौन थे दोस्तों? रामानंद। अगला सवाल दोस्तों, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। किस कारण होता है दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल दोस्तों, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा।
अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय निर्माण में बाधा डालता है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा सांप्रदायिकता। क्या है दोस्तों? सांप्रदायिकता। अगला सवाल दोस्तों, कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑपरेशन विजय। कौन सा चलाया था दोस्तों? ऑपरेशन विजय चलाया था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? दोस्तों आपका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। 1999 मरणोपरांत भी दिया दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थानों का आरक्षण किया गया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 84। कितना किया गया दोस्तों? 84। अगला सवाल दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकी हमले को किस नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 11 सितंबर को हुआ था दोस्तों। इसे पुकारा जाता है दोस्तों 9/11 9/11 के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, वो भी क्वेश्चन है दोस्तों ये कि अमेरिका पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसे किस नाम से जाना था? 9/11 के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 26 मार्च 1971। कब हुई थी दोस्तों? 26 मार्च 1971 को हुई थी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO दोस्तों ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा जेनेवा। दोस्तों जेनेवा में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया, कंप्लीट अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जितने भी संगठन उनका मुख्यालय के बारे में सब बताया गया है दोस्तों, डिटेल से बताया गया है। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1919 में। सदस्य थे दोस्तों 187। अगला सवाल दोस्तों, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 26 अगस्त 2002। जापान में अपनाया गया दोस्तों 11 दिसंबर 1997 और लागू हुआ था दोस्तों 16 फरवरी 2005 और यह जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बनाया गया था दोस्तों। कभी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है दोस्तों? यह है जलवायु परिवर्तन को रोकने के दोस्तों। इसको जरूर ध्यान रखें दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कूलाम। क्या है दोस्तों? कूलाम। अगला सवाल दोस्तों, तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता होती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा बढ़ेगी। तापमान में वृद्धि से एक चालक की प्रतिरोधकता होती है दोस्तों, बढ़ेगी। अगला सवाल दोस्तों, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अल्प व ऋणात्मक। क्या है दोस्तों? अल्प व ऋणात्मक। अगला सवाल दोस्तों, एक सामान्य मानव नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टता की अधिकतम दूरी क्या है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 25 मीटर। क्या है दोस्तों? 25 मीटर। अगला सवाल दोस्तों, एक प्रकाश तंतु की कार्य प्रणाली निर्भर करती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पूर्णांतरिक परावर्तन पर दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, निरोधी विभव अति लघु होगा? दोस्तों आपका सही आंसर होगा लाल, और ज़्यादा के लिए नीला होगा दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर कौन होती है? दोस्तों तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर होती है। दोस्तों आपका सही आंसर होगा उन्नतोदर रेखा। दोस्तों क्या है? उन्नतोदर रेखा। अगला सवाल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा भारत सरकार। कौन करता है दोस्तों? भारत सरकार। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि RBI करती है, भारत सरकार करती है दोस्तों, तो आप समझ लेना यहाँ भारत सरकार को याद रखना है दोस्तों आपका। अगला सवाल दोस्तों, गेहूँ की बावन किस्म का विकास किसने किया था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है दोस्तों? नॉर्मन ई बोरलॉग। अगला सवाल दोस्तों, बेकर फीस्ट का उपयोग कौन से खाद्य उत्पादन बनाने में किया जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ब्रेड। किस में किया जाता है दोस्तों? ब्रेड के अंदर किया जाता है। अगला सवाल दोस्तों,
ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। आपका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो होती है दोस्तों जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प दोस्तों ग्रीन हाउस गैस हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है दोस्तों। आपका सही आंसर होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है दोस्तों। क्या होती है? कूलाम है दोस्तों। ये सी है जो कूलाम का प्रतीक होता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, दो आवेशित कणों के बीच की दूरी दुगनी करने पर उनके बीच का बल हो जाता है दोस्तों। आपका सही आंसर होगा 4 गुना। क्या कितनी हो जाती है दोस्तों? 4 गुना। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा व्यतिकरण। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों ये वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें दोस्तों, जिससे आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला वीडियो है, क्योंकि इससे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी सेलेक्टेड लिए गए हैं और जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा प्रभाव प्रकाश तरंगों की प्रकृति को दर्शाता है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा व्यतिकरण। अगला सवाल दोस्तों, प्रत्यक्ष कर होते हैं दोस्तों। आपका सही आंसर होगा निगम कर, संपत्ति कर और आय कर। ये हैं दोस्तों प्रत्यक्ष कर होते हैं ये दोस्तों तीनों। अगला सवाल क्वेश्चन दोस्तों, अप्रत्यक्ष कर हैं दोस्तों। आपका सही आंसर होगा सेवा कर और वैट कर। ये दोनों हैं अप्रत्यक्ष कर के अंदर आते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन से स्थान हरियाणा में है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का कौन से स्थान हरियाणा में है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा बनावली और मिताथल और राखागढ़ी। ये 3 स्थान है दोस्तों जो हरियाणा के अंदर हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के। अगला सवाल दोस्तों, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 200 ईसा पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों? 200 ईसा पूर्व में। अगला सवाल दोस्तों, बौद्ध धर्म में मुक्त मार्ग मोक्ष का साधन क्या है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा अष्टमार्ग। क्या है दोस्तों? अष्टमार्ग है जो मुक्त मार्ग मोक्ष का साधन है, बौद्ध धर्म में बताया गया है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश था दोस्तों। आपका सही आंसर होगा संगम वंश। कौन सा था दोस्तों? संगम वंश था। अगला सवाल दोस्तों, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, पहाड़िया लोग खेती के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं दोस्तों? आपका सही आंसर होगा कुदाल। किसका करते हैं दोस्तों? कुदाल का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल दोस्तों, 1970 ईस्वी से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी दोस्तों? आपका सही आंसर होगा कोलकाता के अंदर थी दोस्तों। 1970 से पहले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कोलकाता के अंदर थी दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया है दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 1940 से 41 अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। अगला सवाल दोस्तों, मुस्लिम साम्राज्य के उदय का मुख्य कारण था दोस्तों। आपका सही आंसर होगा बहावी आंदोलन। क्या था दोस्तों? बहावी आंदोलन। सर सैयद अहमद खान द्वारा सांप्रदायिक प्रचार और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति दोस्तों मुस्लिम समुदाय के उदय का मुख्य कारण रहा था दोस्तों। ये सब जितनी भी घटना हुई है ना दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो, और दूसरा था दोस्तों सर सैयद अहमद खान द्वारा सांप्रदायिक प्रचार और बहावी आंदोलन। ये तीनों हैं दोस्तों जो मुस्लिम संप्रदाय के उदय का मुख्य कारण रहा है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई दोस्तों? आपका सही आंसर होगा 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने की थी दोस्तों। मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की थी दोस्तों 1915 के अंदर। अगला सवाल दोस्तों, निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था किसने कहा दोस्तों? आपका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने कहा था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन था किसने कहा था दोस्तों? आपका सही आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल दोस्तों,
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? दोस्तों आपका सही आंसर होगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष भी कहे जाते हैं। दोस्तों आपका सही आंसर 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन हुआ था। दोस्तों इसके अध्यक्ष रहे थे दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों सचिदानंद सिन्हा है। दोस्तों इसके अगला सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। कब पारित हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था दोस्तों? लागू 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्यक्तियों को ये भी ध्यान नहीं रहता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या है, 26 नवंबर 1949 को क्या है और 26 जनवरी 1950 को क्या है। दोस्तों आज इसको कंप्लीट दिमाग में रख लें दोस्तों। आज से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल दोस्तों, चौथी लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1967 में। कब हुए थे दोस्तों? 1967 के अंदर हुए थे। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 167। अगला सवाल दोस्तों, प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1951 से 1952 में हुए थे। दोस्तों इस क्वेश्चन को याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रथम लोकसभा के चुनाव किस वर्ष हुए थे। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, 5वें आम चुनाव के बाद भारत के पीएम कौन बने? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1971 में इंदिरा गांधी। कौन बने थे दोस्तों? इंदिरा गांधी। अगला सवाल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 5वें 1971 में। 1971 में दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, किस राज्य में नव निर्माण आंदोलन चला था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा गुजरात। इसकी शुरुआत हुई थी 20 दिसंबर 1973 और 16 मार्च 1977 तक चला था। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? दोस्तों 1951। कब अपनाई गई थी दोस्तों? 1951 में अपनाई गई थी। अगला सवाल दोस्तों, भारत में नई आर्थिक किसके काल में अपनाई गई थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। किसके शासनकाल में अपनाई गई थी? दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव के। अगला सवाल दोस्तों, रूस में साम्यवादी क्रांति कब हुई? दोस्तों आपका सही आंसर हुआ 1917 में। कब हुई थी दोस्तों? 1917 के अंदर हुई थी। अगला सवाल दोस्तों, अर्थशास्त्र में स्थिर ऊपरी लागत का क्या अर्थ होता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा मांग के साथ ना बदलने वाली लागत। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता। दोस्तों आपका सही आंसर होगा महिला द्वारा घरेलू कार्य। क्या है दोस्तों? महिला द्वारा घरेलू कार्य राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं माना जाता है। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयक की परिभाषा देता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अनुच्छेद 110। कौन से देता है दोस्तों? अनुच्छेद 110। अगला सवाल दोस्तों, किन स्थितियों के अंतर्गत संसद का एक सदस्य निर्हित किया जा सकता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा यदि वह भारत सरकार के अधीन लाभ पद धारण करता है, यदि किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है, यदि वह अनुत्मुक्तक दिवालिया है। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा प्रयागराज। क्या था दोस्तों? प्रयागराज। अगला सवाल दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाई थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दिल्ली के किस सुल्तान के कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा किसने चलाया था? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला सवाल दोस्तों, बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? दोस्तों आपका सही आंसर 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। दोस्तों अगला सवाल दोस्तों, मध्यकालीन भारत में जामदानी बुनाई का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा ढाका, जो बांग्लादेश में है। दोस्तों ढाका फिलहाल बांग्लादेश की राजधानी है प्रेजेंट में। दोस्तों चैनल पर नए हो तो दोस्तों
दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, प्रार्थना समाज समाज किस धर्म के अंतर्गत के सुधार आंदोलन था? दोस्तों आपका सही आंसर होगा हिंदू धर्म। अगला सवाल दोस्तों, बॉम्बे हाई अपने किस धरोहर के लिए जाना जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पेट्रोलियम। किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? पेट्रोलियम के लिए। अगला सवाल दोस्तों, एक एक विद्युत रूम हीटर की कुंडली को क्या कहा जाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा एलिमेंट। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? एलिमेंट। अगला सवाल दोस्तों, पैचिस तथा मलेरिया जैसी बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा एक कोशी या प्रोटोजोआ, एक कोशी के द्वारा होती हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, ऑक्सीजन युक्त हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा प्रश्वसन। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रश्वसन। अगला सवाल दोस्तों, ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय किस तरह के होते हुए हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अधातु। किस तरह के होते हैं दोस्तों? अधातु के। अगला सवाल दोस्तों, भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा भूजल। क्या कहलाता है दोस्तों? भूजल। अगला सवाल दोस्तों, जब उत्पादन का स्तर शून्य होता है तब स्थिर लागत होती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा धनात्मक। क्या है दोस्तों? धनात्मक। अगला सवाल दोस्तों, किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा अधिकार। क्या होती है दोस्तों? अधिकार। अगला सवाल दोस्तों, राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा समष्टिगत अर्थशास्त्र में। किसमें होता है दोस्तों? समष्टिगत अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का अध्ययन होता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, भुगतान शेष में क्या शामिल होता है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा दृश्य मदय, अदृश्य मदय और पूंजी अंतरण। अगला सवाल दोस्तों, दोहरी गणना की समस्या किस विधि में होती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा उत्पादन विधि में। किसमें होती है दोस्तों? उत्पादन विधि के अंदर होती है। अगला सवाल दोस्तों, सिलिकॉन एसआई को पी प्रकार अर्धचालक बनाने में कौन सा अपमिश्रक उपयुक्त नहीं हो सकता? दोस्तों आपका सही आंसर होगा पी फास्फोरस। क्या हो सकता है दोस्तों? नहीं हो सकता दोस्तों फास्फोरस। अगला सवाल दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की आयन ऊर्जा होती है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। दोस्तों जी जूल है 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, यह 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगला सवाल दोस्तों, तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा गामा किरण की। किसकी है दोस्तों? गामा किरण की। अगला सवाल दोस्तों, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा लघु रेडियो तरंग की, यह एक्स किरणों की, यह ब्लू लाइट। अगला सवाल दोस्तों, वृहद उत्पादन पद्धति से बनी विश्व की पहली कार है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा टी मॉडल फोर्ड, 1908 में बनाया दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा सिंघली। किसका है दोस्तों? सिंघली का। अगला सवाल दोस्तों, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष कहलाते हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा नारीवादी। क्या कहलाते हैं दोस्तों? नारीवादी कहलाते हैं। जो औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहलाते हैं नारीवादी। अगला सवाल दोस्तों, रबी की फसल है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा गेहूँ, जौ, चना और सरसों। अगला सवाल दोस्तों, खरीफ की फसल है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा धान, मक्का, बाजरा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, सबसे अच्छा लोहा ऐसा कौन सा है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा मैग्नेटाइट और हेमेटाइट और लिमोनाइट और सीडोराइट। अगला सवाल दोस्तों, किस पड़ोसी देश में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा श्रीलंका। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, किस पड़ोसी देश में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? दोस्तों आपका सही आंसर होगा श्रीलंका। अगला सवाल दोस्तों, उस कानून का नाम बताइए जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी? दोस्तों आपका सही आंसर होगा कॉर्न लॉ, 1815 से 1840 में। दोस्तों अगला सवाल आपका, बेल्जियम में सामान्य रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? दोस्तों आपका सही आंसर होगा फ्रेंच और डच। बेल्जियम में सामान्य रूप से दो भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों।
दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।